सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इफ विशेष कुड किल की एंडिंग जितनी इमोशनल है उतनी ही डिस्टर्बिंग भी, और सच कहूँ तो कर्ज खत्म नहीं हुआ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसकी एंडिंग को डिकोड करेंगे कि आखिर इसकी एंडिंग में क्या कुछ देखने को मिला। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक सिंपल सी विश अगर वो तुम्हारी जिंदगी बदलने के साथ साथ किसी और की जिंदगी खत्म कर दे, तो क्या तुम फिर भी विश करोगे? इफ विशेष कुड किल की एंडिंग सिर्फ एक हॉरर ट्विस्ट नहीं है, बल्कि एक लेयर्ड साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है ह्यूमन नेचर का, जहां कर्ज से ज्यादा डेंजरस है इंसान के अंदर छुपी हुई डिजायर्स। सरफेस पर हमें लगता है कि गिरिगो ऐप एक सुपर नेचुरल चीज है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है समझ आता है कि ये ऐप सिर्फ एक मीडियम है। असली कर्ज है उन लोगों के इमोशन जो उसे यूज करते हैं। ये उन लोगों को चूज करता है जो ऑलरेडी अंदर से टूट चुके हैं, जिनमें जेलेसी, इनसिक्योरिटी और पेन इतना गहरा होता है कि वो खुद अपने डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाते हैं। सिवोन और हायरुंग की स्टोरी इस कर्ज का इमोशनल कोर है। एक ऐसी फ्रेंडशिप जो प्योर थी लेकिन धीरे धीरे कंपैरिजन, पॉजेसिवनेस और अनसेड फीलिंग की वजह से टॉक्सिक बन गई। सिवोन का अपनी मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, उसका अपने पास से भागना और हायरुंग का उस एम्प्टी स्पेस को फिल करना, ये सब एक साइलेंट टेंशन क्रिएट करता है। जब हायरुंग उसकी मदर के क्लोज होने लगती है तो सिवोन के लिए वो सिर्फ बिट्रेयल नहीं होता, बल्कि उसकी आइडेंटिटी और कंट्रोल का लॉस होता है। और वही मोमेंट जब वो अपनी मदर का रिचुअल रूम तोड़ देती है, वो सिर्फ एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल एक्सप्लोजन है जहां से कर्ज एक्टिवेट होता है। एंड दूसरी तरफ हायरुंग का ह्यूमिलेशन और रिजेक्शन उसे इतना ज्यादा तोड़ देता है कि वो गिरिगो ऐप को अपना लास्ट केप समझ बैठती है। उसकी डेथ और उसकी विश, ये दोनों मिलकर कर्ज को जन्म देते हैं, लेकिन ये कर्ज रिवेंज से ज्यादा उनके अनरिजॉल्व्ड इमोशन का एक्सटेंशन बन जाता है। एंडिंग में जब सीहा और हटसल स्पिरिट रिलम में जाके कर्ज को कन्फ्रंट करते हैं तो वो सिर्फ एक बैटल नहीं होती गुड और इवल के बीच, बल्कि एक अटेम्प्ट होता है इस इमोशनल साइकिल को तोड़ने का। सिवोन का फोन डिस्ट्रॉय करना एक सिंबॉलिक एक्ट है, जैसे वो सोर्स को खत्म कर रहे हैं, और एक मोमेंट के लिए लगता है कि फाइनली सब कुछ एंड हो गया। लेकिन इफ विशेस कुड किल का ब्रिलियंस उसका मिड क्रेडिट सीन में है, जहां नारी का फोन फिर से गिरिगो ऐप के साथ एक्टिवेट होता है। ये सीन क्वाइटली ये रिवील करता है कि कर्ज कभी भी किसी ऑब्जेक्ट या इंसान से जुड़ा हुआ नहीं था। ये हर उस इंसान में जिंदा है जिसके अंदर अनरिजॉल्व्ड एंगर, जेलिसी या डिजायर है। नारी का कैरेक्टर इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसका सेहा के लिए रिजेंटमेंट और ग्योनवू के लिए ऑब्सेशन उसे इमोशनली करप्ट कर रहा था। वो खुद एक विक्टिम है, लेकिन साथ ही कर्ज का नेक्स्ट कैरियर भी। और यहीं पर ड्रामा अपना सबसे डार्क ट्रूथ रिवील करता है कि ये साइकिल तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई इंसान अपने डिजायर को कंट्रोल नहीं करता। गिरिगो ऐप डिलीट हो सकता है, फोन तोड़ दिया जा सकता है, लेकिन इंसान के अंदर की ग्रीड और पेन, उसे कैसे डिलीट करोगे? इसलिए इसकी एंडिंग बिटर स्वीट है, क्योंकि एक तरफ होप है कि कोई इस साइकिल को तोड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि ये कर्ज कभी फुल्ली खत्म नहीं हो सकता। ये हर उस जगह वापस आ सकता है जहां इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पाए। इफ विशेष कुड किल हमें यह समझाता है कि कभी कभी मॉन्स्टर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होते हैं, और सबसे डेंजरस विश वो होती है जो हम खुद करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आया। बाकी अगर तुम लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये ड्रामा कैसा लगा। एंड इस वीडियो में कुछ भी देखकर तुम लोगों को खुशी या मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल बने आगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।